आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का दिन है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुनी होंगी। कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा तो हम सब जानते हैं, मगर आज हम साथ मिलकर देखेंगे उस रात की असली महिमा, वो रहस्य जिनमें छुपा है भगवान का जन्म और उनका दिव्य उद्देश्य। कल्पना कीजिए, मथुरा की जेल, अंधेरी रात, चारों तरफ पहरेदार, और उस समय आसमान में चमक रही थी 8वें चांद की रोशनी। देवकी के गर्भ से अवतरित हुए विष्णु के 8वें अवतार, जिन्होंने आगे चलकर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश किया। जन्माष्टमी का पौराणिक कारण शास्त्रों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब तब भगवान स्वयं जन्म लेते हैं। द्वापर युग में कंस का आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। देवकी और वसुदेव के विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का अंत करेगी। भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। 7 संतानें जन्म लेते ही मार दी गईं, लेकिन 8वीं संतान के जन्म के समय चमत्कार हुआ। जेल के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव शिशु कृष्ण को यशोदा के पास गोकुल पहुंचा आए। जन्माष्टमी का महत्व सिर्फ भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिन हमें सिखाता है कि सत्य, प्रेम और धर्म की शक्ति हमेशा अंधकार पर विजय पाती है। श्री कृष्ण का जीवन कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का अद्वितीय संगम है। जन्माष्टमी की विशेष पूजन विधि रात 12 बजे माखन मिश्री का भोग लगाकर श्री कृष्ण को झूले में बैठाया जाता है। भक्त नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। मंदिर और घरों में झांकियां सजाई जाती है, जिसमें कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, माखन चोरी जैसे प्रसंग दिखाए जाते हैं। 2025 में जन्माष्टमी, इस वर्ष 2025 में जन्माष्टमी का पर्व, यहाँ सही तिथि और मुहूर्त डाल सकते हैं, को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। विशेष योग यह है कि इस बार विशेष ग्रह योग या तिथि का उल्लेख बन रहा है, जो व्रत और पूजा को अत्यंत फलदायी बनाएगा। कृष्ण लीला से सीखे जीवन मंत्र धैर्य। जैसे कृष्ण ने अपने बचपन से लेकर महाभारत तक हर परिस्थिति में संयम रखा। कर्तव्य, गीता में उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भक्ति, मीरा की तरह संपूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे अद्भुत बात यह है कि उनका हर रूप, हर लीला अपने आप में एक शिक्षा है। जब आप जन्माष्टमी मनाने की तैयारी करते हैं, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या हम सिर्फ परंपरा निभा रहे हैं या वाकई में कृष्ण के जीवन से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बाल कृष्ण की लीलाएं कृष्ण बचपन से ही अद्भुत थे। गोकुल में उनका माखन चोरी करना सिर्फ शरारत नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि भगवान भक्तों का प्रेम चुराने आते हैं। वो मक्खन में अपना अक्स इसलिए देखते थे क्योंकि मक्खन सफेद, कोमल और निर्मल होता है, जैसे भक्त का हृदय। यशोदा मैया के पीछे पीछे भागते नन्हे कृष्ण, गोपियों के घड़े तोड़ते कान्हा, यह सब हमें बताते हैं कि भक्ति में प्रेम और अपनापन सबसे जरूरी है। जन्माष्टमी व्रत की आध्यात्मिक महिमा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो जन्माष्टमी के दिन व्रत रखता है, वह इस जन्म और अगले जन्म में भी सुख समृद्धि पाता है। व्रत का नियम यह है कि दिन भर फलाहार कर सकते हैं और रात 12 बजे भगवान के जन्म के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत को निशीत-काल व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान का जन्म निशा के मध्य हुआ था। पूजा का विस्तृत क्रम। व्रत के दिन प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहने। घर के मंदिर में बाल गोपाल की प्रतिमा को स्नान कराएं, पहले पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से। पीले वस्त्र पहनाएं, माखन, मिश्री, तुलसी दल का भोग लगाएं। धूप, दीप, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। नमो भगवते वासुदेवाय या गोपाला गोविंदा मंत्र का जप करें। रात 12 बजे जन्मोत्सव करें, झूला झूलाएं, शंख बजाएं, आरती करें। 2025 के खास योग। इस वर्ष जन्माष्टमी पर उदाहरण रोहिणी नक्षत्र के साथ योग का नाम योग बन रहा है। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। कहते हैं, ऐसे समय व्रत पूजन का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। कृष्ण और गीता का संदेश। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह और द्वंद्व से मुक्त करने के लिए कृष्ण ने जो गीता उपदेश दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब भी अधर्म बढ़ता है, मैं जन्म लेता हूँ।
इसका मतलब है कि ईश्वर का अवतरण सिर्फ द्वापर युग में नहीं बल्कि हर युग में, हर युगीन परिस्थिति में होता है। भक्ति के 3 मार्ग ज्ञान योग, बुद्धि और विवेक से भगवान को पाना। कर्म योग, अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता के निभाना। भक्ति योग, संपूर्ण प्रेम और समर्पण से ईश्वर की शरण में जाना। जन्माष्टमी और सामाजिक एकता पर सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि गावशहर, जातिपंथ सभी को एक सूत्र में पिरोता है। कृष्ण के कीर्तन, रास लीला और मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं लोगों के बीच प्रेम और मेलजोल बढ़ाती है। अंतिम भाव, जन्माष्टमी की रात जब आप भगवान का झूला झुलाएं तो मन में सिर्फ एक भावना रखें, हे कृष्ण, मेरे भीतर का अंधकार दूर करो, जैसे आपने कंस के अत्याचार का अंत किया। मेरे अंत में जन्माष्टमी सिर्फ व्रतोपवास का दिन नहीं है, यह आत्मा को भगवान से जोड़ने का सुनहरा अवसर है। जब रात 12 बजे मंदिरों में घंटियां बजेंगी, शंख ध्वनि गूंजेगी और नंद के आनंद भयो का जयकारा होगा, तब ऐसा लगेगा मानो द्वापर युग फिर से धरती पर उतर आया हो। तो इस जन्माष्टमी आइए हम सब मिलकर सिर्फ उत्सव ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण के विचारों को भी अपने जीवन में उतारें, क्योंकि असली जन्माष्टमी तभी है जब हमारे हृदय में भगवान का जन्म हो। जय श्री कृष्ण।